प्रक्रिया सब मेरे को पता है कि लोकशाही का इलेक्शन है, उसमें एक पॉइंट है, एक मुद्दा है जो काफ़ी चर्चित है। उसमें जो वोटिंग होती है वो ईवीएम मशीन से होती है। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि ईवीएम मशीन में फ्रॉड हो रहा है, तो जो वोटिंग है वो ईवीएम से नहीं होनी चाहिए, जो कि पहले जैसे थे बैलेट पेपर से वैसे ही होनी चाहिए। तो उसके लिए हम डिबेट रखेंगे। एक बोलेगा कि ईवीएम से होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और दूसरा अगर टीम होगी वो ये कहेगी कि बैलेट पेपर से होनी चाहिए तो क्यों होना चाहिए। ठीक है, आपको क्यों लगता है कि ईवीएम खराब है? ईवीएम खराब है क्योंकि उसमें हैकिंग हो सकती है। हैकिंग इज पॉसिबल इन ईवीएम मशीन. Why do you think that EVM machine is good? Because it have many benefits also. What kind of benefits it have? 10,000 टन बैलेट पेपर यूज होते हैं। अगर बैलेट पेपर यूज ना करें तो 2 लाख जितने ट्रीज हम बचा सकते हैं। 2 लाख जितने ट्रीज हम बचा सकते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से ये हमें फायदा है कि उसमें कोई हैकिंग नहीं हो सकती। बैलेट पेपर में हैकिंग नहीं हो सकती ऑब्वियसली। एक साथ किसी ने 2 वोट डाल दिए तो नहीं हो सकता वो। वहाँ पे स्टैंपिंग सिस्टम चलती है। स्टैंपिंग सिस्टम यानी कि जब भी हमें पेपर मिलता है तब उसमें हमें जाके वहाँ पे स्टैंप लगा के फिर वो डाल देना होता है। हाँ, तो वो हमारे लिए बैलेट पेपर है, उसको हम सारी जगह से कलेक्ट करेंगे, फिर गिनती होगी तो उसमें कितना टाइम चला जाएगा। मशीन में तुरंत ही 2-3 घंटे में आपको आंसर मिल जाएंगे। नहीं होगी क्योंकि इतना भी आसान नहीं है ईवीएम को हैक करना। ये हो चुका है। 2019 में ऑलमोस्ट 10,000 वोट्स का मिसमैच हुआ था। क्या आपके पास प्रूफ है कि वो हैक नहीं ही होगा? बैलेट पेपर जो काउंटिंग करते हैं, अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की काउंटिंग में तो वोट्स में फिर प्रॉब्लम भी आ सकती है। नहीं आ सकती। हमारे देश में 2 कंपनियां ही ऐसी है जो ईवीएम मशीन्स बनाती है। इंडिया में कोई भी दूसरी कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है कि वो ईवीएम मशीन्स बनाए। और एक बार की बात है, जब दोनों कंपनीज ने बोला था कि हमने 20 लाख ईवीएम मशीन्स भेजे हैं, दोनों कंपनी ने 20-20 लाख जब ईवीएम मशीन भेजे थे तो टोटल 40 लाख ईवीएम मशीन होने चाहिए। लेकिन जब ईसी को पूछा गया कि आपके पास इतने ईवीएम मशीन आए हैं तो उसने क्लियरली मना किया था। उसने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, हमारे पास 10 लाख ही ईवीएम मशीन आए हैं एक कंपनी से, और दूसरी कंपनी से भी 10 लाख ही आए हैं, यानी कि 20 लाख ईवीएम मशीन आए हैं। 20 लाख अदर ईवीएम मशीन गायब हुए थे। वो क्या गारंटी है कि वो ईवीएम मशीन कहीं पे यूज नहीं किए गए हैं, और जहाँ पे भी गए हैं कैसे भी उसका गफला हुआ है तो हमें क्या पता कि वो कहाँ गए हैं, कि उसके साथ क्या हुआ, उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। 373 सीट्स का मिसमैच हुआ था और उसका कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ था। उसका कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ था कि क्या एग्जैक्टली मिसमैच हुआ था। अगर हुआ था तो उसका कोई कंफर्मेशन क्यों नहीं किया गया, और नहीं किया गया इसलिए क्योंकि हमें इसी के कारण कंफर्मेशन नहीं हुआ। इसी के कारण हमें अभी तक पता नहीं है कि एग्जैक्टली उस टाइम क्या हुआ था। तो आप बोल रहे हो कि बैलेट पेपर्स में ऐसे कोई भी मिसमैच नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें ईवीएम मशीन में ये होता है कि वहाँ पे वोटिंग होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि अगर हमने किसी एक पार्टी का बटन दबाया तो उसी का ही वोट होगा या नहीं, क्योंकि उसमें सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड का कोई फिक्स ऐसा नहीं होता कि हमें पता ही है सोर्स कोड क्या है। अगर हम उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, सोर्स कोड को रियली में हमें पब्लिक रखना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि सोर्स कोड में क्या हुआ है, लेकिन वो सीक्रेट रखा जाता है। इसमें क्या प्रूफ है कि मैंने जिस पार्टी को वोट दिया वो उसी को ही चाहेगा। तो बैलेट पेपर में भी कोई एक पार्टी का इंसान आकर उस सबको वोट दे दिए, अगर दूसरी पार्टी को हमने किया है तो हम क्या करेंगे? तो आपके पास भी कोई प्रूफ है? हाँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि किसने किसको वोट दिया है। तो मशीन्स में भी हम जांच पड़ताल करते हैं, तब हुआ तब हुआ। अभी अगर आपको लगता है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है तो आप बताइए कि कितनी बार अभी तक हो चुकी होगी। आप बोल रहे 2019 में हुई है, उसके पहले कभी हुई है? हुई है। कितनी बार? कई बार हुई है, लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया है। उसको सिर्फ ऐसे ही टाल दिया गया है, ये कह के कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर 2021 में ये कंफर्मेशन हुई थी, वो सब प्रूव हुआ था, लेकिन उसको इसी ने ऐसे ही टाल दिया, ये कहकर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। ये हमारे पास फुल्ली प्रूफ एविडेंस है हमारे पास। वो एविडेंस झूठा भी हो सकता है। आपने बोला कि हैकिंग होती है तो हमें पता नहीं चलता कि कैसे होती है, तो आपको कैसे पता कि हैकिंग हुआ था? क्योंकि इसका प्रूफ मिला था हमें। तो कोई हैकिंग ऐसे हो सकती है कि जो सोर्स कोड है उसमें कोई छेड़छाड़ हो सकती है। अगर सोर्स कोड में छेड़छाड़ हुई यानी कि सब कुछ मिसमैच होगा। तो डेवलप कंट्री क्यों ईवीएम मशीन का यूज नहीं करती? कौन सी डेवलप करती? अमेरिका, जापान, जर्मनी एक्सेट्रा सारी कंट्रीज बैलेट पेपर का ही यूज करती है। वो कभी भी ईवीएम मशीन नहीं यूज करती। बट कुछ कंट्री ऐसी भी है जो ईवीएम यूज करती है। जो कंट्री यूज करती है ईवीएम मशीन, वो अपना सोर्स कोड जिससे ईवीएम मशीन का कोडिंग होता है, वो सोर्स कोड पब्लिकली दिखाती है कि इसका सोर्स कोड अच्छे से ही हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री इंडिया में ये सोर्स कोड सीक्रेट रखा जाता है। अगर कंपनी अच्छा ही कर रही है तो वो सीक्रेट कोड, सोर्स कोड सीक्रेट क्यों रख रही है? उसको सभी को दिखाना चाहिए कि नहीं, हमने कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं की।
ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग एक को ही वोट दे सकते हैं, सबका अलग अलग होता है ना तो उसमें पार्टीज में। क्या जरूरी है कि हम सभी का वोट हैक करें? आधों का वोट हैक करके भी हम पार्टी तो जीता ही सकते हैं ना। एंड इसका भी प्रूफ है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जहाँ पे 7 डायरेक्टर्स हैं, उसमें से 4 डायरेक्टर्स जो हैं आगे कोई कार्यवाही नहीं हो रही। क्यों? अगर उन्हीं डायरेक्टर्स ने कुछ अगर छेड़छाड़ की तो हमें क्या पता चलेगा? वही EVM मशीन बनाते हैं वो और एक दूसरी कंपनी, अगर उस कंपनी में से BEL में से अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो कहीं सारे EVM मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है। हमें क्या कंफर्मेशन है कि सारे EVM मशीन उस कंपनी से आ रहे हैं वो ठीक ही है? ईवीएम मशीन टेम्पर प्रूफ होती है, ना इसे कोई ब्लूटूथ की जरूरत होती है, ना किसी इंटरनेट की, ना किसी वाईफाई का। आप कैसे हैक कर सकते हैं? उसके अंदर एक चिप होती है, उस चिप के द्वारा, उसमें पहले नहीं थी जिसके कारण EVM मशीन पहले हैक करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अभी है। वो चिप भी है और सोर्स कोड भी है जिसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है और हमें ये पता भी नहीं चल सकता कि छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो आपने बताया कि पहले चिप नहीं थी, तो पहले कैसे हैक हुआ मशीन? जब स्टार्ट हुए तब 2-3 साल तक वही यूज हुए थे, थोड़े सालों तक वही EVM मशीन यूज हुए थे, लेकिन तब तक नहीं हुआ था हैकिंग। लेकिन उसके बाद जब EVM मशीन अपडेट हुए तब उसमें हैकिंग तब उसमें स्टार्ट हुई। हाँ, तो अभी वो हम चिप निकाल दे तो EVM में क्या मतलब खराबियत है? तो निकाल दो, हमें क्या जरूरत है? तो डाली ही क्यों थी? अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी, अगर हैकिंग सबको पता थी कि जब चिप डाली जाएगी तब हैकिंग होगी, तो क्यों डाली गई थी? तो दिखाते हैं मशीन हैक करके वो सब फेक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला जिसे भी मशीन हैक करनी हो यहाँ पर आके हैक कर सकता है, चेक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आके। इसलिए कोई सी भी पार्टी क्यों नहीं आती है वहाँ पे प्रूफ करने की ये मशीन हैक हो सकती है? वो लोग नहीं आते, ये बात सच है। क्योंकि कोई लोग अगर किसी को हैकिंग आती है तो सामने जाकर क्यों बोलेगा कि नहीं मुझे हैकिंग आती है? अगर उसको करनी हो तो वो पीछे से भी कर सकता है ना। अगर वो सामने जाके बोल ही देगा कि मुझे हैकिंग आती है तो उससे कुछ भी उसके साथ हो सकता है, और या फिर ये भी कंफर्मेशन हो सकती है कि यही हैकिंग करता आया हो, EVM मशीन में इसी इंसान ने हैकिंग की हो। जब कोई भी पार्टी हारती है तभी बोलती है ये मशीन हो, जब वो पार्टी जीत जाती तो क्यों नहीं बोलती मशीन हैक हुई? बोलती है, लेकिन क्यों बोले? अगर मेरे फायदा है तो मैं क्यों बोली? तो आप लोगों ने देखा कि EVM में प्रॉब्लम है, साथ ही साथ ये भी पता चला कि बैलेट पेपर से करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो जो अभी के सॉल्यूशन अगर हम देखें तो जो पहले बैलेट पेपर था उसमें से हम अब EVM मशीन से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही। ऐसा नहीं है कि अगर वापस से हम बैलेट पेपर से ही अगर इलेक्शन करवाए तो सारी प्रॉब्लम्स टल जाएंगे। उसमें भी प्रॉब्लम थी, इसीलिए EVM मशीन आया। उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी जगहों पर जो बैलेट पेपर्स थे वो जला दिए जाते थे, फाड़ दिए जाते थे। उसमें जो कोई लोग जो स्टेप करते थे वोटिंग के लिए तो एक ही जगह पर ना आकर 2 जगहों पे आ जाता था, तो पता नहीं चलता था कि एक्चुअल में वो किसको वोट दिया जाता था, तो वो कैंसिल हो जाते थे। तो वो सारी प्रॉब्लम थी। फिर काउंटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स आती थी, बार बार वो काउंटिंग करना, उसमें भी दिक्कत आती थी। इसकी जगह हमने EVM मशीन लाया, लेकिन अब उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब EVM है इलेक्ट्रिक मशीन, इसलिए उसमें हैकिंग होना संभव है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें बिल्कुल हैकिंग नहीं हो सकती। अगर हैकिंग हो रही है तो पता चलना भी जरूरी है। उसके अंदर एक सोर्स कोड होता है। अब सोर्स कोड गवर्नमेंट बाहर नहीं निकलता कि भाई ये कंपनी ने जो बनाया है EVM, तो वो अगर पब्लिश कर दे कि ये सोर्स कोड से EVM मशीन बनाया है, तो जिसको हैकिंग आती है तो वो दिखा दे कि भाई इस तरह से हैक हो सकता है EVM मशीन, तो दूसरे लोगों को भी पता चलेगा, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, जो भी लूप होल वो हम ठीक कर सके। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सोर्स कोड बता ही नहीं दे। मतलब ये हो सकता है कि जो कंपनी चाहे तो वो डायरेक्ट किसी को बता दे कि भाई इसमें ये सोर्स कोड है और उसको आप इस तरह से हैक कर सकते हैं। और दूसरी एक जो चीज है इसमें कि जो कंपनी बना रही है EVM, उसमें जो डायरेक्टर है वो डायरेक्ट अभी जो रूलिंग पार्टी है उससे कनेक्टेड है। उसके जो 4 डायरेक्टर है वो डायरेक्टली अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ कनेक्टेड है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि EVM मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसमें कोई हैकिंग नहीं हो सकती तो ठीक है बात, पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अब उसमें क्या हो रहा है कि लोग वोटिंग डाल रहे हैं, वोटिंग डालने के बाद आपको पता चल गया कि आपने इसको वोट दिया, लेकिन जब काउंटिंग होती है तो उसमें रिजल्ट का बटन आता है। वो रिजल्ट का बटन अगर हम दबा देते हैं तो डायरेक्टली उसमें रिजल्ट आ जाता है कि इसकी पार्टी को इतने वोट मिले। अब अंदर किस तरह से क्या सिस्टम
तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि जब भी कोई वोट दे तो उसमें एक मशीन में से, जैसे एटीएम में से कैसे स्लिप निकलती है, हम कैसे निकालते हैं, वैसे एक स्लिप निकले कि हाँ भाई हमने इस पार्टी को वोट दिया है, वो सेटिस्फाइड हो जाए, फिर बाजू में बॉक्स हो उसमें वो स्लिप डाल दे। तो दोनों तरीके से काउंटिंग हो सकती है, मशीन के थ्रू भी हो सकेगी काउंटिंग और जो स्लिप डाली उसके हिसाब से भी काउंटिंग हो सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी, तो कोई फ्रॉड होने का चांसेस नहीं रहेगा। समझ में आया?